हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। सो पंजाब पीसीएस के लिए बच्चों के बहुत से मैसेज आ रहे थे कि सर हम इस पेपर को कैसे क्लियर कर सकते हैं। 3-4 महीने का टाइम है, आप हमें स्ट्रेटजी बताइए, बुक्स बताइए। तो आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि पंजाब पीसीएस का अगर पेपर हमने क्लियर करना है 3-4 महीने में, प्रिलिमिनरी की पहले स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। तो क्या हमें कोचिंग लेनी चाहिए या हमें सेल्फ स्टडी से जो है वो काम चल जाएगा, आज ये भी डिस्कस करेंगे। और एक ऑनेस्ट ओपिनियन मैं आपको अपना दूंगा, बुक्स कौन कौन सी पढ़नी चाहिए और वीडियो हमें अगर देखने हैं, क्योंकि YouTube पे लाखों वीडियोस हैं, समझ नहीं आती कौन से वीडियो देखें, कौन से चैनल्स को फॉलो करें, तो वो भी सारा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हमने स्ट्रैटेजी बनानी है पीसीएस की, तो देखो पीसीएस के प्रीलिमिनरी में दो पेपर हैं, एक जनरल स्टडीज है और एक सी सेट है। अगर दुश्मन को फतेह करना, अगर हम मान लीजिए कि हम पीसीएस हमारा एक जो है एक अटैक करना हमने पीसीएस के ऊपर की पेपर पास करना है, तो पीसीएस के पेपर में प्रीलिमिनरी में एक जनरल स्टडीज है, एक सी सेट है। जो कमजोर कड़ी है, मीन जो आसान है क्लियर करना, जिसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, वो है सी सैट, क्योंकि उसका एक फिक्स सिलेबस आप कह सकते हैं, रीजनिंग का या मैथमेटिक्स का फिक्स सिलेबस रहता है। जनरल स्टडीज क्योंकि बहुत ज्यादा वास्ट रहती है, तो उसमें हमेशा कम मार्क्स आने के स्कोप रहते हैं कि हम थोड़ा बहुत हमारे में कहीं कमी ना रह जाए, लेकिन जो सी सेट है उसमें आप पूरा स्कोर ले सकते हो। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ सी सेट की स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा और कोचिंग लेनी है या नहीं लेनी है वो डिस्कस करूंगा, और एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम जनरल स्टडीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी बनानी है आपने, तो आपको सबसे पहले 2018 का जो पेपर है, देखिए आप प्रीवियस ईयर पेपर अगर नहीं डिस्कस करोगे, नहीं उसको गो थ्रू होंगे उसके, तो आप स्ट्रेटजी नहीं बना पाओगे, क्योंकि उसी से आपको आइडिया लगेगा कि किस किस फील्ड से क्वेश्चंस आते हैं। तो सी सेट में अगर हम प्रीवियस पेपर की बात करें, तो टोटल जो है प्रीवियस पेपर आपको पता है कि सी सेट में 80 क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स के हैं, 160 मार्क्स हो गए। मींस आप इस पेपर में 70 क्वेश्चन ठीक कर सकते हो, 140 जो है स्कोर इजीली ले सकते हो। इसमें 5 एरियाज में से क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें टोटल 5 फील्ड हम कह सकते हैं। वैसे तो जनरली लोगों को लगता है मैथ आएगा, रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी। इसमें इंग्लिश ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन, पंजाबी ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, ये देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता कितने क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर, ये भी डिस्कस करूंगा। कम्युनिकेशन, रीजनिंग एंड मैथ्स, ये 5 सेक्शन में से क्वेश्चंस आए थे 2018 के पेपर में से। और जरूरी नहीं है कि जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन लास्ट ईयर आए इस बार भी उतने ही आएंगे, कम ज्यादा भी हो सकते हैं। उन्हीं टॉपिक में से आए ये भी जरूरी नहीं है। पिछली बार पेपर आसान आया मान लो, तो इस बार टफ भी आ सकता है, पिछली बार टफ आया तो इस बार आसान भी आ सकता है। क्योंकि अगर आप जनरल स्टडीज का पेपर 2015 वाला देखें और 2018 वाला देखें, तो 15 में जनरल स्टडीज का पेपर आसान आया था, 2018 में टफ आया था। तो आप एक जनरल जो है एक आइडिया लेके आप प्रिपरेशन अपनी जो है स्ट्रेटजी बना सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश के 15 क्वेश्चन थे, जिसमें 10 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के थे, 2 क्वेश्चन जो है ग्रामर के थे। इसको आपने बेस बना के अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है। फिलिंग दी ब्लैंक्स थे, उसमें 2 सिमिलर मीनिंग निकालना था, एक का ऑपोजिट मीनिंग था, तो टोटल 15 क्वेश्चन हो गए। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आपको जो बुक लेनी है इंग्लिश के लिए, या तो अरिहंत की जो एससी गुप्ता की बुक है वो ले लीजिए, सबसे वैसे बेस्ट यही है। अदरवाइज आप ऑनलाइन भी बहुत जगह से पढ़ सकते हैं, बट ये बुक जो है आई रिकमेंड कि आप इस बुक में से तैयारी करो। उसके बाद आगे आपका पंजाबी, पंजाबी के 15 क्वेश्चन थे, 5 जो है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के थे, 10 क्वेश्चन जो है वो ग्रामर के थे, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप। और पंजाबी के लिए वैसे तो पंजाब के हो आप लोग, आप लोगों के पहले ही पंजाबी स्ट्रांग है, लेकिन पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की जो स्कूल की बुक्स है पंजाबी ग्रामर की 8, 9, 10 की, वहां से मोर देन एनफ है कि आप वहीं से आप जो है उसको फॉलो करो, कहीं और से फॉलो करने की जरूरत नहीं है। और कम्युनिकेशन जो है उसमें वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, इस टाइप से टोटल 7 क्वेश्चन थे। तो देखिए कम्युनिकेशन की बुक का एक बहुत डाउट रहता है, आपको मैं बहुत बढ़िया सजेशन दे रहा हूं। यूजीसी नेट में पेपर 1 में कम्युनिकेशन आता है, वो आप कम्युनिकेशन जो है वहीं से कर लीजिए, क्योंकि अब ज्यादा नहीं होता, 20-30 पेज होंगे या 40 पेज होंगे। पियर्सन की बुक ले लीजिए या अरिहंत की बुक ले लीजिए, ऑनलाइन ये पीडीएफ भी अवेलेबल, आपको नहीं लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको सारा नहीं पढ़ना है, सिर्फ कम्युनिकेशन वाला पार्ट पढ़ना है। तो पियर्सन या अरिहंत की बुक में से कम्युनिकेशन यूजीसी पेपर 1 में जो आ रहा है, वो सारे ही जो 5-7 क्वेश्चन आएंगे, पिछली बार 7 क्वेश्चन है, सारा कुछ कवर कर देगा। उसके बाद आ गया हमारा रीजनिंग। रीजनिंग के टोटल 23 क्वेश्चन थे, जिन चैप्टर में से लास्ट टाइम क्वेश्चन आए थे जूनियर के, इस बार वहीं से आएंगे, डिफरेंट भी हो सकते हैं। सिलोजिज्म के 2 क्वेश्चन थे, कोर्स ऑफ एक्शन का 1 क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन थे, 1 क्वेश्चन डायरेक्शन का, 2 क्वेश्चन क्लॉक के थे, 10 क्वेश्चन जो पजल थे। ये मींस ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, पजल के 10 क्वेश्चन थे, 3-4 टाइप की पजल्स आई थी। लेटर सीरीज के 2 क्वेश्चन थे, क्लासिफिकेशन का 1 क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन अर्थमेटिक रीजनिंग के थे। और
उसके बाद मैथमेटिक्स के ऊपर 20 क्वेश्चन थे। मैथमेटिक्स में साथ में हम डाटा इंटरप्रिटेशन, ग्राफ भी कह सकते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन था, मैथ्स के सिंबल्स के 3 क्वेश्चन थे, परसेंटेज का एक क्वेश्चन था, नंबर सिस्टम के ऊपर 2 क्वेश्चन थे, एवरेज का एक था, और डाटा इंटरप्रिटेशन बार ग्राफ के 8 क्वेश्चन थे, और पाई चार्ट के 4 क्वेश्चन थे। अब इन दोनों के लिए, रीजनिंग और मैथ्स के लिए, आपको जो है आर.एस. अग्रवाल से बढ़िया बुक कोई नहीं है। पंजाब के जितने भी पेपर हैं वो आर.एस. अग्रवाल से ही सेट किए जाते हैं। सिलेबस में भी इवन जो कंटेंट दिया होता है वो आर.एस. अग्रवाल का कंटेंट उठा के कई बार कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है वहां पे। तो आप आर.एस. अग्रवाल की वर्बल रीजनिंग की बुक लेनी है, वर्बल प्लस नॉन वर्बल दोनों नहीं लेनी है, ओनली वर्बल लेनी है। और मैथमेटिक्स के लिए जो है बेसिक अर्थमेटिक की बुक आती है आर.एस. अग्रवाल की। इन दोनों बुक्स से अगर आप कवर करोगे तो आपकी मैथ्स रीजनिंग 100% इन दोनों से अच्छे से कवर हो जाएगा। अब ये तो होगी कि हमारे लास्ट ईयर के पेपर। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या सेल्फ स्टडी से पेपर क्लियर हो सकता है पीसीएस का, या हमें कहीं कोचिंग लेनी चाहिए। इसके लिए मैं आपके साथ एक एग्जांपल डिस्कस करूंगा। अभी लॉकडाउन में हमारे घर में हमारी मदर ने, वाइफ ने या सिस्टर ने, जिनको कुकिंग पसंद है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने घर में केक बनाए, उन्होंने घर में जो है गोलगप्पे बनाने की ट्राई की। तो जब 4-5 घंटे जिस दिन उन्होंने गोलगप्पे बनाए, वो गोलगप्पे इतने ज्यादा स्वाद बने, उनको खाने में इतना मजा आया कि उसका कोई मुकाबला नहीं था। बाजार के जो गोलगप्पे शायद उस दिन जो है उतने स्वाद नहीं लगते। लेकिन अगर आपकी मदर वो रोज गोलगप्पे बनाना चाहे, या आप जो है वो रोज गोलगप्पे बनाना चाहो, तो आपको लगता है कि यार इतनी मेहनत जो है वो नहीं की जा सकती, तो बेटर है हम कहीं से बाजार में जाके रेडीमेड ही जो है वो जहां जो मिल रहे हैं वो गोलगप्पे खा लें। तो देखो, सेल्फ स्टडी का कोई मुकाबला नहीं है। जैसे गोलगप्पे घर में बनते हैं उसका कोई मुकाबला नहीं है, तो सेल्फ स्टडी का कोई मुकाबला नहीं है। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट जो है वो बहुत बढ़िया रहता है। लेकिन होता क्या कि गोलगप्पे रोज रोज घर में नहीं बनाए जाते, या इतनी ज्यादा मेहनत जो है वो घर में नहीं की जा सकती, तो हमें लगता है कि यार हमें कहीं से रेडीमेड चीज मिल जाए। तो कोचिंग इज जस्ट लाइक रेडीमेड मटेरियल। मींस अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हो ज्यादा, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो टीचर है या जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो आपके लिए मेहनत करेगा, आपको रेडीमेड मटेरियल जो है, स्टडी मटेरियल या वीडियोस बना के दे देगा। आपको सिर्फ वो पढ़ने हैं, आपको नोट्स खुद नहीं बनाने हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप मेहनत कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, आपके पास कितना टाइम है, आप कितना सेल्फ मोटिवेटेड हो। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो ब्राइट अकेडमी आपकी हेल्प के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो रेडी है। उसमें आपको क्या करना है, आपको जो है हम इस ग्रुप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 20 व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिंक शेयर कर देंगे। आप कोई भी ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। उस ग्रुप को ज्वाइन करने का बेनिफिट क्या होगा, ये 100% फ्री रहेगा। इसमें हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे करंट अफेयर के, ये हमारी कमिटमेंट है। वीकली और मंथली और डेली बेस पे टेस्ट हम प्रोवाइड करेंगे ऑनलाइन, जिसमें आप अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं, कितना आपने टाइम लगाया करंट अफेयर के, रीजनिंग के, मैथ्स के और जीके के डेली बेस पे। आपको हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे, रीजनिंग के सारे प्रोवाइड कर देंगे, करंट अफेयर के सारे प्रोवाइड कर देंगे, पंजाब जीके के सारे प्रोवाइड कर देंगे। कुछ वीडियोस हम जो है आपको मैथ्स के भी प्रोवाइड करेंगे। और अगर आपको लगता है कि सर इतनी मेहनत नहीं कर सकते, अगर तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, तो इसका कोई मुकाबला नहीं है। अगर आपको लगता है कि सर हमें कोचिंग ही ज्वाइन करनी है क्योंकि हमें सब कुछ रेडीमेड चाहिए, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ना ही हम इतना सेल्फ मोटिवेटेड हैं, और अगर हमारे कहते हैं पंजाबी जी भी सर साढ़े सर ते डंडा रखा हुआ किसी ने भी सानू कोई मोटिवेट करी जाए तो असं ज्यादा वधिया पढ़ लेने हैं। तो मींस आपकी रेगुलरिटी जो है अगर आपको लगता है नहीं बनती है तो आप कोचिंग ज्वाइन कीजिए। आपको लगता है हमें टीचर से मोटिवेशन चाहिए, हमें डाउट्स क्लियर करने हैं, तो आप कोचिंग ज्वाइन कीजिए। तो अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो उसके सारे ये बेनिफिट हैं। तो कोचिंग देखिए, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन तो भी पॉसिबल नहीं है। जहां भी आपको अच्छा लगता है आप वहां पे ज्वाइन कीजिए। और अगर आप ब्राइट अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड कर देंगे सीसैट की और जनरल स्टडीज की, जिसमें 4 घंटे डेली जो है ऑनलाइन कोचिंग सीसैट की रहेगी, 1.5 से 2 घंटे आपकी जनरल स्टडीज की रहेगी, जिसमें पीडीएफ नोट्स, लाइव क्लासेस, डेली ऑनलाइन टेस्ट, व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसकी जो जनरल स्टडीज की जो फीस है वो 7500 है, और सॉरी सीसैट की फीस 7500 है और जनरल स्टडीज की 15000 है, टोटल 22500 होगी। अगर आपको कोई डाउट है कि कोचिंग में क्या होगा, कैसे होगा, तो आप इस व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पे 9988442200 पे मैसेज करके हमें पूछ सकते हैं। और ब्राइट अकेडमी के ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं, ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, तो आपको पता है रीज्वाइन फीस जो है वो 1000 रुपया रहती है, 2000 आपका कब का किस साल का ग्रीन कार्ड उस पर डिपेंड करता है। और ब्राइट अकेडमी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी बैंक पीओ, एसएससी, पंजाब जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो जीएस की कोचिंग लेना चाहते हैं तो उनको हम 50% डिस्काउंट दे रहे हैं।
और अगर आप कोचिंग नहीं लेना चाहते तो आपको मैंने पहले फिर बता दिया, ये नीचे डिस्क्रिप्शन में 20 व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिंक है, आप इनको ज्वाइन कीजिए, आपको नोट्स टेस्ट वीडियो जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिलते रहेंगे। बस सबसे इंपॉर्टेंट बात यह, जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आपके पास सेल्फ मोटिवेशन होनी चाहिए, आपकी रेगुलरिटी होनी चाहिए, और आपके जो है वो नोट्स जो है बनाने का जो है वो आपकी गाइडेंस जो है वो आपको अच्छे से मिलती हो कहीं से, तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके बाद भी अगर आपको कोई लगता है कि आपको कोई डाउट है कोचिंग को लेके या गाइडेंस को लेके, नेक्स्ट वीडियो हम एक और बनाएंगे जिसमें हम जनरल स्टडीज के पेपर को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है तो 9988442222 पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आई होप जो है आप पिछले साल के पेपर को देख के आप अपनी अच्छे से स्ट्रेटजी बनाओगे। सेल्फ स्टडी करनी है तो सेल्फ स्टडी कर लीजिए, जहां कोचिंग लेनी है आप कोचिंग ले लीजिए, कहीं से नोट्स बाय करने हैं वहां से कर लीजिए। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।